भगत सिंह ने कहा था, इंकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। आज हम ना इसी धारदार सोच की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास है भगत सिंह ने कहा, ये उनके अपने लेखों, खतों और बयानों का एक संकलन है। और देखिए, मकसद साफ है, भगत सिंह को सिर्फ एक शहीद की तरह नहीं, बल्कि उनके विचारों के आईने में समझना कि भाई क्रांति, समाज, आने वाला भारत, इस पर उनके क्या ख्याल थे। बिल्कुल सीधे उनके शब्दों से। हाँ, सीधे उनके शब्दों से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अक्सर जब भगत सिंह का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में मतलब बम और पिस्तौल ही आते हैं। हाँ। पर उनके लिए क्रांति का मतलब शायद इससे कहीं ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए क्रांति सिर्फ हिंसा या सिर्फ हुकूमत बदलना नहीं थी। हाँ। वो तो चाहते थे कि ये जो अन्याय पर टिकी पूरी व्यवस्था है ना, इसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए, शोषण खत्म हो और एक मतलब समाजवादी समाज बने। अच्छा, और यहाँ एक दिलचस्प बात है, उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाकर भारतीय पूंजीपतियों को सत्ता दे देना ये क्रांति नहीं है। अच्छा, तो वो क्या कहते थे इसे? वो इसे कहते थे गोरी बुराई की जगह काली बुराई लाना। उनका मानना था कि इससे आम जनता का कुछ खास भला नहीं होने वाला। तो मतलब वो उस वक्त जो मुख्यधारा की लड़ाई चल रही थी आजादी की, उससे काफी अलग सोच रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। ज्यादातर लोग शायद उस वक्त बस अंग्रेजों को हटाने पर ही फोकस कर रहे थे। तो फिर असली बदलाव उनकी नजर में कौन लाता? मतलब कौन था वो तबका? उनका जोर था सर्वहारा वर्ग पर। सर्वहारा वर्ग मतलब समाज का वो हिस्सा जिसके पास अपनी मेहनत बेचने के सिवा और कुछ नहीं है। मजदूर, किसान, ये लोग। जी। भगत सिंह मानते थे कि असली क्रांति तो यही लोग लाएंगे, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में सबसे ज्यादा पिसता भी यही वर्ग है। और उनका ये भी मानना था कि उस वक्त का जो मध्यवर्गीय नेतृत्व था, मतलब बुर्जुआ नेतृत्व, हाँ, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इन सोए हुए शेरों यानी किसानों और मजदूरों को जगा सके। अच्छा। और ये जो शोषण की बात है, ये सिर्फ आर्थिक नहीं थी, है ना? मतलब उन्होंने समाज की दूसरी जो बुराइयां थीं, हाँ बिल्कुल, उन पर भी तो चोट की थी। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के लिए नेताओं को और खासकर उस वक्त की गैर जिम्मेदार पत्रकारिता को खूब लताड़ा था। पत्रकारिता को कैसे? उनका मानना था कि भाई मीडिया का काम नफरत फैलाना नहीं है, उसका काम है लोगों को तार्किक बनाना, उनमें एकता बढ़ाना। और वो अक्सर देखते थे कि इन दंगों की जड़ कहीं ना कहीं आर्थिक मसलों में होती है। सही। और जब सामाजिक बुराइयों की बात हो रही है तो एक और मुद्दा था जिस पर भगत सिंह ने काफी बेबाकी से लिखा, वो छुआछूत वाला मामला। हाँ, अछूत समस्या। उसे उन्होंने बहुत बहुत गंभीर माना था। उन्होंने अछूत कहे जाने वाले लोगों से सीधे कहा कि भाई संगठित हो जाओ, अपनी ताकत पहचानो और किसी के बहकावे में मत आओ, अपने हक के लिए खुद लड़ो। अच्छा। और उन्होंने इसे सिर्फ एक सामाजिक सुधार की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे मजदूर वर्ग का जो बड़ा संघर्ष है, उसी का एक हिस्सा माना। ये असल में शक्ति हासिल करने की लड़ाई थी। और धर्म के बारे में उनके विचार तो काफी मतलब क्रांतिकारी लगते हैं, खासकर उस जमाने के हिसाब से। बहुत ज्यादा, बहुत स्पष्ट थे और तार्किक थे। वो मानते थे कि धर्म, चाहे आप उसे घर में ही क्यों न रखें, वो कहीं ना कहीं लोगों को बांटता है और एक तरह की दिमागी गुलामी भी पैदा कर सकता है। ये जो सोच है कि ईश्वर सब कुछ है और इंसान कुछ भी नहीं, उनके हिसाब से ये इंसान का आत्मविश्वास खत्म करती है। सच्ची एकता लानी है तो धर्म और जाति की जो तंगदिली है उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो अगर मध्यवर्गीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, धर्म जैसी चीजें बांट सकती हैं, तो फिर क्रांति होगी कैसे? रास्ता क्या था उनके हिसाब से? देखिए, इसके लिए उन्होंने कुछ चीजें बहुत जरूरी बताई। पहली, एक अनुशासित पार्टी। दूसरी सबसे जरूरी चीज, जनता को शिक्षित करना मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, सिर्फ देशभक्ति का जज्बा जगाना काफी नहीं है, उनमें वर्ग चेतना लानी होगी। वर्ग चेतना, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब लोगों को ये समझाना कि समाज में अलग अलग वर्गों के हित कैसे एक दूसरे से टकराते हैं और मजदूर किसान वर्ग के अपने साझा हित क्या है। अच्छा। लोगों को सिर्फ भावुक नारों से नहीं जोड़ना है, बल्कि तर्क से समझाना है कि ये क्रांति उनके अपने भले के लिए कैसे है। अब समझ गया। और रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। लगातार संघर्ष, कष्ट सहना, कुर्बानी देना, ये सब करना पड़ेगा। व्यक्तिवाद को छोड़ना होगा, सामूहिक हित को आगे रखना होगा और सबसे बढ़कर
तर्क और विवेक पर विश्वास रखना होगा। यही वजह थी कि वो नास्तिक भी बने। अच्छा, तो आतंकवाद का क्या? बम, पिस्तौल? उसको उन्होंने मुख्य रास्ता नहीं माना। हाँ, वो मानते थे कि खास हालात में प्रचार के लिए ये एक सीमित भूमिका निभा सकता है, पर ये मुख्य रास्ता बिल्कुल नहीं है। उनका मानना था कि किसी उद्देश्य के लिए मर जाना उतना जरूरी नहीं जितना उसके लिए जीना है। जीने पर जोर था। दिलचस्प। और प्यार के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है? हाँ, लिखा है, और ये भी काफी दिलचस्प है। वो प्यार को सिर्फ एक शारीरिक जरूरत या पाश्विक वृत्ति नहीं मानते थे। वो इसे एक ऊंची मानवीय भावना मानते थे जो इंसान के चरित्र को बेहतर बनाती है अगर वो सच्चा हो। और आदर्श स्थिति में ये प्यार सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबसे होना चाहिए, एक तरह से सार्वभौमिक। वाह! तो कुल मिलाकर देखें तो भगत सिंह का जो संदेश था वो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाने तक सीमित नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। वो तो एक पूरी समाजवादी क्रांति चाहते थे जो जनता खुद लाए, अपने लिए लाए। हाँ, और जो शोषण और नाइंसाफी की जड़ों पर वार करे। बिल्कुल। और इसके लिए चाहिए क्या? विचारों की स्पष्टता, एक मजबूत संगठन और जाहिर है बहुत बड़ा त्याग। हाँ, और आखिर में ना एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। बताइए। पंजाबी के कवि थे पाश। हाँ। उन्होंने लिखा था कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई, उनकी कोठरी से लेनिन की एक किताब मिली थी और उस किताब का एक पन्ना मुड़ा हुआ था। कौन जाने, शायद वो मुड़ा हुआ पन्ना उसी अधूरे काम का एक निशान है, एक प्रतीक है जिसे भगत सिंह आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। उनके विचारों की रोशनी में उस लड़ाई को जारी रखने का काम। बिल्कुल, उसी लड़ाई को जारी रखने का काम।